सिक्स हाउस चालू कर रहे हैं। सिक्स हाउस से जो है नौकरी का हम देखते हैं। सिक्स हाउस में रोग, ऋण, शत्रु, केस मुकदमा जो होता है, कोर्ट केस वगैरह, ये सब। रोग यानी जो बीमारी होती है, वो इन सब चीजों को हम देखते हैं। अब इसको देखने का प्रोसेस जो है वो कैसे है, उसके पहले हम थोड़ी सी कुछ चीजों को जान जाए। जैसे सूर्य यदि है, मतलब सिक्स कस्पल सबलॉर्ड का, जैसे अलग अलग अब तक पांच भाव आप पढ़े हैं तो सबका सबलॉर्ड पढ़े हैं। तो इस तरह से छठे भाव का हम सबलॉर्ड यदि पढ़ते हैं तो जिसमें जो सूर्य आएगा वो गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क का होता है। ठीक है। सरकारी नौकरी कहें या सरकार से जुड़ा हुआ काम आप कहें, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ टेंडर वगैरह आप लेके करें, वो सब होगा। साथ ही साथ जो बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस हो गया, इंफोसिस हो गया, अडानी हो गया, टाटा हो गया, ये गवर्नमेंट जैसी ही है, मतलब इनके लिए भी सूर्य का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना। जैसे बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि सरकारी नौकरी होगी या नहीं। तो आज से हो सकता है 50 साल पहले इतनी प्राइवेट कंपनियां ना हो। ठीक है। और होगी भी नहीं, बहुत कम ही होंगी। या 60-70 साल पहले और चले जाइए, तो क्या है, या देश की आजादी के समय सिर्फ सरकार थी, यानी सरकार के अधीन लोग नौकरी करते थे। उससे और पहले चले जाइए तो राजा के यहाँ लोग नौकरी करते होंगे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, या उससे भी पहले आप चले जाइए तो राजा के राज दरबार वगैरह में लोग नौकरी करते होंगे। कुछ लोग ऐसे होते होंगे ये सेठ के यहाँ नौकरी करते होंगे। नहीं, जो सेठ होंगे, कुछ लोग जमींदारों के यहाँ नौकरी करते होंगे। तो जो राजा के यहाँ करता होगा उसको थोड़ा सा ज्यादा मान सम्मान मिलता होगा, ये ऐसी चीजें होंगी। तो आज के परिप्रेक्ष्य में गवर्नमेंट में या जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें भी यदि उससे जुड़ा हुआ काम होगा तो भी सूर्य आएगा। तो सूर्य और चंद्र ये दोनों गवर्नमेंट से जुड़े हुए, या गवर्नमेंट जॉब आपको हो या गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, उसका कारक होता है। जुपिटर जो है वो टीचिंग का होता है, धर्म से जुड़ा हुआ धार्मिक उपदेशक या शिक्षक का होता है, एडवाइजर का होता है, काउंसलिंग ट्यूटर पढ़ाने वाला, कानून का यानी लॉ से जुड़ा हुआ, या वित्त विभाग का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उससे जुड़ा हुआ कारक होता है। मंगल जो है वो सिक्योरिटी का होता है, स्पोर्ट्स का होता है। सिक्योरिटी में जो पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, रेसलिंग हो गया, रेसलर हो गया, इस टाइप से इन सब का कारक होता है। इसके साथ साथ आपका प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का, इससे जुड़ा हुआ इसका कारक होता है। बुद्ध की बात करें तो कॉमर्स का है, ई कॉमर्स है, जो भी ऑनलाइन हम खरीदारी करते हैं ऐप्स वगैरह से, वो हो गया। पोस्ट ऑफिस का हो गया, नेटवर्क से संबंधित जो मीडिया हो गया इसका हो गया। इसके साथ साथ आपका जो कम्युनिकेशन का है, संचार के साधन है, जर्नलिज्म हो गया। इन सब का कारक, वर्क फ्रॉम होम हो गया, इन सब का कारक बुध होता है। सॉफ्टवेयर वगैरह भी होए, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब का कारक बुध होता है। चंद्र की बात करें तो चंद्र जो है वो गवर्नमेंट का कारक होता ही है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट हो गया या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। जैसे कुछ लोग ये मानते हैं कि सूर्य जो है वो केंद्र सरकार का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का कारक होता है, और चंद्र जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का। लेकिन ऐसा हर केस में होता नहीं है, नॉर्मली दोनों ही हो सकता है। सूर्य और चंद्र को दोनों को ही आप, चाहे सेंट्रल हो या स्टेट हो, किसी प्रकार का गवर्नमेंट हो, उसका कारक आप मान सकते हैं। इसके साथ साथ चंद्र में आपका मर्चेंट नेवी हो गया, या पानी से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो गया, चाहे मर्चेंट नेवी का काम हो गया या इंडियन नेवी का काम हो गया, कोस्ट गार्ड का काम हो गया। ठीक है। समुद्र के रास्ते आप कुछ सामान, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, या उससे जुड़ा हुआ कोई भी डिपार्टमेंट का काम है, पोर्ट वगैरह जो होते हैं वो सब इसमें चंद्र से, यानी जो पानी से रिलेटेड है वो आपका इसमें आ जाएगा। डेयरी वाला काम जो है वो इसमें चंद्र में आ जाएगा, कपड़ों का चंद्र में आ जाएगा। शुक्र जो है, शुक्र में आपका फाइनेंस हो जाएगा। फाइनेंस के साथ साथ आपका जो फैशन डिजाइनिंग है, वो फैशन से जुड़ा हुआ, यानी फैशन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, ये सब शुक्र में आ जाएंगी। कोई भी कला कौशल, कुछ भी आर्ट्स आप में है तो वो शुक्र होगा। शनि जो है वो श्रम का, यानी मेहनत वाले काम का, चमड़े से रिलेटेड काम का, कोयले का, इंडस्ट्री का, फैक्ट्री का, सीमेंट का, कम ये जो खनन वाला होता है, कोयला वगैरह का, पेट्रोलियम का, खदान वाले जो काम होते हैं उन सब का, उसमें ये चीजें शनि उसके कारक होगा। लेबर डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं वो शनि उसका कारक हो जाता है। राहु जो है वो कमीशन का भी होता है, दवाइयों का, कोई भी आपका दवा हो गया, कोई गंध जहां से आती हो, कुछ भी, किसी भी प्रकार को उस तरह से चीजें आप केमिकल भी उससे समझ सकते हो। वैसे केमिकल का डायरेक्ट कारक केतु होता है, लेकिन उससे कुछ ऐसी चीजें बनाई जा रही हो जो मतलब अलग अलग इंडस्ट्री में यूज की जा रही हो, या फिर नशे के तौर पे जो नशे वाले सामान होते हैं, राहु नशों का भी कारक होता है। नशा जो होता है, जैसे स्मोकिंग आप कर लो या ड्रिंकिंग वगैरह हो गया, तो वो अल्कोहल इस सब का, तो उन सब नशा से रिलेटेड का कारक, तो वो ये राहु हो जाता है।
तो इसके साथ साथ राहु आपका फॉरेन से जुड़ा हुआ जो काम है उसका भी होता है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसका भी राहु बनता है। कुछ भी मतलब अननोन चीजें आप कहो या फिर कुछ लीक से अलग हटके वाली चीजें कहो, उसका भी कारक राहु होता है। केतु जो है, केतु केमिकल का होता है। केमिकल के साथ साथ केतु जो कुछ फाइन इंजीनियरिंग होता है, मतलब आपका जैसे घड़ी का काम है, तो घड़ी क्या हुआ, एकदम फाइन काम है, मतलब अपनी आंखों से भी घड़ी का पुर्जा नहीं दिखता है, तो उसमें लेंस लगा के काम करना, कुछ बारीक काम करना, महीन काम करना, ये सब अध्यात्म वगैरह का जो काम है वो तो है ही। तो इन सबको केतु बताता है, ठीक है। राहु जो है वो शेयर मार्केट और शॉर्टकट तरीकों वाले जो काम है उनको राहु बताता है। तो इस प्रकार से 9 ग्रहों से संबंधित कुछ चीजें कारक हो जाती है, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में कारकों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस होता है, भाव ज्यादा सर जो ये महत्व। कारक आप बता रहे हैं वो ये इन फील्ड में जॉब को आप बता रहे हैं कि इन फील्ड में जॉब हो सकती है? जॉब हो सकती है, 6 हाउस अभी हम जॉब पढ़ रहे हैं तो जॉब का हो सकता है इन फील्ड्स में, ठीक है। लेकिन अल्टीमेट ये ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक केस में वो कारक लगेगा ही मिलेगा ही, समझ रहे हैं। कुछ चीजों में मिल भी सकता है, कुछ में नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो सबलॉर्ड्स हम पढ़ेंगे, तो वो सबलॉर्ड प्लेनेट होगा, उसका स्टार लॉर्ड होगा और फिर उसका सबलॉर्ड होगा, यानी 3 प्लेनेट आ जाते हैं। तो संभावना ये बनती है कि उस तीनों में किसी न किसी एक से जुड़ा हुआ काम का नेचर या डिपार्टमेंट हो सकता है। क्लियर है? अधिकतम तो सर जो संभावना। अभी आप 9 प्लैनेट बताए ये तीनों लेवल में कहीं पर भी होंगे तो ये एप्लीकेबल होगा? वहीं तो अभी जैसे हम लोग पढ़ेंगे, जो इससे आप जॉब करते हैं या फिर आप में से और कोई जॉब करता होगा या आपके नियर एंड डियर होंगे, तो उसी चार्ट पे आप मिलाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा किस स्तर का मिल रहा है और किस प्रकार का काम है। नहीं, तो खुद ही पता चल जाएगी। और कई बार दशाओं का भी रोल होता है, तो कुछ चीजें दशा के हिसाब से भी चल जाती हैं, क्योंकि आप देखेंगे आपके जो सबलॉट्स हैं वो तो एक बार जो होगा वो फिक्स हो गया, कुंडली जब तक है, जब तक जातक है तब तक वो सबलॉट नहीं बदलेगा। लेकिन दशाएं बदलती हैं, तो दशा बदलती है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति शनि की दशा में अलग काम कर रहा होगा, अलग पोजीशन की उसकी जॉब होगी, शनि के बाद मर्क्यूरी आया होगा तो अलग हो जाएगा, शुक्र में हाँ अलग होगा, शुक्र के बाद सूर्य आएगा तो अलग हो जाएगा, समझ रहे हैं, यानी दशा बदलती होगी, तो उस जॉब में उसका रोल बदल जाता होगा, या उसकी हाँ फैक्ट्री बदल जाएगी, काम का कुछ ना कुछ बदल जाएगा। तो ऐसे दशाओं का भी प्रभाव होता है, तभी ना ऐसा होता है। आप समझ रहे हाँ। हैं। लेकिन वही चीज जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो गवर्नमेंट में क्या होता है, नॉर्मली प्रमोशन होगा तो भले आपका रोल बदलेगा लेकिन डिपार्टमेंट वही होता है। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी हो गई और आप कोई अलग से एग्जाम वगैरह नहीं दे रहे हैं, तो संभावना तो यही है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी हुई तो उसी से आप रिटायर होंगे, चाहे कोई भी दशा हो। लेकिन प्राइवेट में जब व्यक्ति होता है तो बदल भी जाता है, नहीं, अलग हम्म, अलग डिपार्टमेंट्स में लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये कुछ चीजें समय काल परिस्थिति पे भी निर्भर करती हैं। क्लियर है? ठीक। तो अब जैसे कुछ रूल्स हैं, इस रूल्स को हम देखते हैं। 6 का सब लॉर्ड जो है 6 CSL, 2, 6, 10, 11, इसका ये रिजल्ट दे रहा हूं तो ये जॉब को बताता है। 6 CSL 1, 5, 9 को बताया, तो ये लगभग नो जॉब को बताता है या जॉब लॉस्ट को बताता है। और दोनों कॉम्बिनेशन यदि मिले जुले हैं, फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ जॉब को बताता है, यानी बार बार नौकरी में परिवर्तन को बताता है, दोनों कॉम्बिनेशंस मिला हो। तो पहले अभी इतने ही रूल को आप किसी भी चार्ट पे चेक कीजिए कि क्या ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति डिटेल्स बोलिए या 6 का सब बोलिए, किसी का 6 का सब बोलिए तो ज्यादा आसान रहेगा, ज्यादा चांस मेरा मिल। राहु है। 6 CSL है आपका राहु, ठीक जी। है, रिजल्ट दे रहा है ये है 2, 5, 6, 8, 9, 11। 2, 5, 6, 8, 9, 11, ठीक है। हाँ। स्टार है वीनस 1, 5, 12। एक मिनट एक मिनट, स्टार है आपका वीनस, क्या रिजल्ट दे रहा है? 1, 5, 12। 1, 5, 12, सब लॉर्ड, फिर से राहु है। सब लॉर्ड फिर से राहु है। तो 2, 5, 6, 8, 9, 11। अब इसमें 2, 6, 11 पॉजिटिव कॉम्बिनेशन प्लेनेट स्तर पे भी है, 2, 6, 11 सब लॉर्ड स्तर पे भी है।
नेगेटिव इसमें 5, 8, 9, 12 ये भी मौजूद है, दोनों ही कॉम्बिनेशन है। मतलब नौकरी होने को भी बताता है और नौकरी में फ्रीक्वेंट चेंजेस को भी बताता है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में होंगे तो फ्रीक्वेंट चेंजेस तो नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम जरूर होगा। और प्राइवेट में होंगे तो बार बार चेंजेस हुए होंगे अब तक। तो अब क्या स्थिति है बता दीजिए। ये तो सर गवर्नमेंट जॉब है, तो जॉब तो चेंज नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन क्या प्रॉब्लम रहा है, सिचुएशन। प्रॉब्लम मतलब नॉर्मली तो ठीक ही रहा है, लेकिन कभी कभार थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन इससे कोई मेजर इश्यू तो नहीं है। ठीक है, मेजर इश्यूज नहीं है। मेजर इसमें प्लेनेट और सबलॉट दोनों ही स्तर पे 11 11 है, तो चीजों को चूंकि ये न्यूट्रलाइज कर देता है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट जॉब में और प्राइवेट जॉब में अंतर यही होता है जो कि आप कोरोना के समय का देखे होंगे। ये कॉम्बिनेशंस में प्राइवेट कंपनी में जिन लोगों ने भी काम किया होगा, मैंने आपको 95% बोल सकता हूं इनकी जॉब छूटी होगी या उनकी सैलरी कट हुई होगी इस कॉम्बिनेशंस में। आप देख लीजिएगा, इस चीज को चेक कर लीजिएगा, जिनके भी सबलॉट 6 सबलॉट ऐसा होगा और दशा में भी यदि आ गए होंगे, तो 95% चीजें हैं। चूंकि कंसल्टेशन हम दे रहे हैं ना, तो चीजें दिखी हैं। बात समझ रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में किसी का भी एक दिन की भी सैलरी कटा नहीं होगा और ना उनको टर्मिनेट किया गया होगा पैसे की कमी के कारण, ना कुछ हुआ होगा। तो इस समय काल परिस्थिति का तो इंपॉर्टेंट रोल है ही, इसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरी चीजें हैं कि जो दशा चल रही है, आपकी नौकरी किस दशा में हुई, मेरी सर कितना दिन हो जुपिटर से गया। पहले, मेरी 2009 में लगी थी सर जॉब। 2009 में, यानी 16 साल हो गए आपको नौकरी करते हाँ, हुए। जुलाई 2009 में। ठीक है, अभी कौन सी दशा चल रही है। अभी तो सर जुपिटर की चल रही है। जुपिटर में क्या क्या हाउसेज हैं। जुपिटर में सर 7 8 10 है जुपिटर सेवन का। एंड है। फिर स्टार है, मून 212 है। हम्म। और फिर CSL है, सैटर्न 5 8 9। सैटर्न है 5, 8, 9। अब ये 5, 8, 9 जो है, ये डेफिनेट तौर पे यदि प्राइवेट नौकरी रहे तो जो नौकरी में चेंज करा देगा, नौकरी छुड़वा देगा। ये एकदम 99% श्योर रूल है। इसमें कुछ भी इफ नो बट है ही नहीं। हम्म। समझ रहे हैं। मतलब 10 में नहीं, 100 चार्ट आप लो तो 99 पे मिलेगा। लेकिन आप प्राइवेट में हैं और जिस नौकरी का नेचर ही नहीं है, जैसे ट्रांसफर होना, यदि ट्रांसफरेबल जॉब हो तो इसमें जुपिटर की दशा में ट्रांसफर भी होती है। लेकिन यदि जैसे मान लीजिए रेलवे डिपार्टमेंट का जॉब है, जिस जोन में आप ज्वाइन करते हैं उसी में रिटायर हो जाते हैं, तो उसमें हम्म। ट्रांसफर होती ही नहीं है। तो क्या होगा कि वो चीज, ये रूल तो फिर उनके लिए काम नहीं करेगा ना। लेकिन हाँ। प्रॉब्लम्स का है तो आपकी कुंडली में प्लस पॉइंट क्या हो गया है, 11 नंबर। वहीं 11 नहीं होता तो चीजें फेवरेबल नहीं होती, पदाधिकारियों से समस्या हो जाती, कलीग से समस्या हो जाती। आपको डायरेक्टली आपके अनुसार कोई गवर्नमेंट थोड़ी आपको नौकरी से हटा देगा। गवर्नमेंट हम्म। जॉब पाना जितना मुश्किल होता है, गवर्नमेंट के लिए उस व्यक्ति को हटाना भी उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि हाई कोर्ट में जाने का आपके पास ऑप्शन होता है और कई लोग लड़के जीत भी जाते हैं। ठीक है। और हम्म। किसी के पास दूसरा कोई कॉम्बिनेशन है दूसरे किसी के चार्ट का, तो बोलिए, क्लियर समझ में आए। इसमें सर, लेकिन एक बार आपने जो बताया था ना कि इसमें कई कई बार एलिगेशंस लग जाते हैं जहां पर आप कहीं का कोई रूल नहीं होता है। हाँ, वो एक बार जरूर अप्रैल 2022 के आसपास हुआ था। वो देखिए, प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं रीजन ये होती है, वहीं एलिगेशंस आप में लगने के बाद भी आप उस जगह पे सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन प्राइवेट नौकरी होगी तो क्या होगा, आपको 1 महीने का टाइम पीरियड देकर नोटिस दे देगा, निकल जाइए। अभी मनोज जी नहीं है इसमें ज्वाइन किए हुए, मनोज जी रहते वो मुंबई वाले, तो डेफिनेटली आपको पता चल जाता है हम्म। चार्ट पे। समझ रहे हैं। तो समय काल परिस्थिति, इसलिए मैंने पहले भी आपको एक कहा कि अमेरिका यूरोप में बिलियनियर्स आपको मिल रहा है, अफ्रीका में बुरुंडी में क्यों नहीं निकल रहा है, टोगो में क्यों नहीं निकल रहा है। बात समझ रहे हैं। समय काल परिस्थिति सबके लिए तो यही है, जुपिटर सबके लिए उसी राशि में है, शनि भी उसी राशि में है। तो समय काल परिस्थिति एक बड़ा मैटर है। तो ये चीज, और किसी के चार्ट है तो बोलिए। 6 ईयर सर, बोलिए। सर वो कल का चार्ट कब होती है सर? राहु है CSL। हम्म। 7 8 11 12। 7, 8, 11, 12। हाँ। ठीक है। और राहु ही है नक्षत्र लॉर्ड। ठीक है। एंड अच्छा। ठीक है, सबलॉर्ड। मर्क्यूरी मर्क्यूरी। 8 11 12। 8, 11, 12 मल्टीनेशनल कंपनी में है क्या ये। मल्टीनेशनल नहीं है, नेशनल ही है सर। अच्छा, नेशनल ही है, तो काम का नेचर क्या है, कुछ 12 नंबर से रिलेटेड है क्या। सिविल इंजीनियर सर, कल का वो चार्ट था ना, उसी का दिया है मैंने। अब ध्यान नहीं है, आप बताइए ना इसमें क्या काम किस चीज से सिविल रिलेटेड है। सिविल में है सर। किस चीज में। सिविल इंजीनियर मतलब उसमें अच्छा, वो मैनेजमेंट में है, मतलब सिविल कंपनी में। सिविल इंजीनियरिंग कंपनी होती है, बिल्डर्स की कंपनी। बिल्डर्स की कंपनी है, तो इसमें 4 नंबर नहीं है, राहु कोई 4 का रिलेटेड है क्या। 4, 11, 12, वैसे 4 नहीं लेकिन 11, 12, लेकिन मार्स का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रहा इनका। 10th का स्पेशल लॉर्ड में है क्या 4 या मार्स।
सर सर 10th का एट सब भी लोग तो भी है राहु। सर, 8 नंबर। नहीं नहीं, रुके बताते हैं, अभी 8 पे मत जाइए। क्या आप बोलिए आप नीता जी। 10th का सब लॉर्ड भी राहु है। अच्छा, 10th भी राहु ही है। हम्म। सेकंड। सेकंड वीनस है। अच्छा, उसमें क्या 4 नंबर है? हाँ है उसमें 4 नंबर। बोलिए तो, सेकंड वीनस का क्या है? वीनस 7 12। 7 12। हाँ फिर सैटर्न नक्षत्र लॉर्ड है 3 4 12। सैटर्न क्या दे रहा है? 3 4 12। 3। 3 4 12। और सब लॉर्ड भी सैटर्न है 3 4 11, सॉरी सर 3 4 11 ऐसा ही 3 4 11। है। 11 ऊपर भी 11 है। ठीक है, देखिए, ये जो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ काम है, तो रियल एस्टेट और खासकर सिविल इंजीनियर है, तो इसमें चौथा भाव मेन इंपॉर्टेंट हो गया, और 4 के साथ सपोर्टिव 11 और 12 आते हैं। तो इसमें इनके 6 और 10 कस्पल सबलॉर्ड राहु है। इसमें 4 नंबर नहीं है, लेकिन 11 12 है। ठीक है। दूसरी चीज संभावना ये है कि यदि चौथा भाव नहीं आ रहा है तो मंगल आए, तो एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनेगी। यदि 6 और 10 में चौथा भाव भी नहीं है और मंगल भी नहीं है, तो फिर सेकंड कस्पल सबलॉर्ड जो है, जो धन की स्थिति के साथ साथ धन आने के तरीकों को बताता है, तो उसमें मंगल या चौथा भाव होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए ये चीजें हुई देखने का प्रोसेस। अब आपका जो त्रिपाठी जी का ना 8th हाउस, तो रियल एस्टेट में 8वें का कोई रोल नहीं होता है। 8वें का रोल कब होगा? जब ये कमीशन पे काम करते हो रियल एस्टेट में, ब्रोकर का। क्लियर हो रहा है? सर पर इनका जॉब में ऐसे आवाज नहीं आ रही है कभी सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है सर। क्या? सर 8 नंबर इंजीनियरिंग में तो आता है, इंजीनियर जाते वो 8 से। जितनी भी प्रकार के, किसी भी प्रकार की इंजीनियरिंग है, सब में 8 आएगा, लेकिन सिविल इंजीनियर के लिए 8 उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सिविल इंजीनियर के लिए चौथा ही इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही कोई सॉफ्टवेयर अच्छा इंजीनियर, भी होना चाहिए। उसके लिए थर्ड हाउस, या टेलीकॉम इंजीनियर जो है, उनके लिए थर्ड हाउस इंपॉर्टेंट होता है। समझ रहे हैं? सर सही बात है। दोनों एक दोनों। जी सर, जी सर। ये अलग अलग चार्ट्स देखना है। देखिए, प्रिडिक्शन किसी एक चार्ट पे गलत हो जाए उस पे नहीं जाना है। हमें जो रूट कॉज है उस पे अडिग रहना है, इस नॉलेज पे। क्योंकि मैंने इनसे ना डिटेल्स लिया था ना। किसी को प्रॉब्लम है? आपकी आवाज कम ज्यादा आती है त्रिपाठी जी, बोलिए क्या पूछ रहे थे? हाँ सर। हेलो। हाँ ये कह रहा था सर मैं, जरूर कर नहीं है तो जरूर आना चाहिए था। आवाज ही नहीं आ आपका रही है। 7 का कॉम्बिनेशन ज्यादा है इनके में। क्या आवाज नहीं आ रही। त्रिपाठी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए सुन लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ, बाद में नहीं हुआ तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। तो ये मतलब सिविल इंजीनियर जो है, उसमें चौथा भाव और मंगल, ये यदि है, तो मतलब एक पॉसिबिलिटीज बन जाती है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज बन जा रही है। तो ये इनके, वैसे 11 12 तो है, इसमें नो डाउट, लेकिन जो सेकंड का सवाल आप देख रहे हैं, तो उसमें चौथा भाव आ रहा है, जो कि उस चीज से रिलेटेड दिखा रहा है। क्लियर हुआ? तो पर इनको जॉब में थोड़ा हमेशा अनसेटिस्फेक्शन जो रहता अभी है वो 8 हाउस की वजह नहीं से है। पढ़िए, अभी अभी आगे, अभी सिर्फ इतना मिलाइए कि डिपार्टमेंट और वो मिल रहा है कि नहीं। अभी आगे, आज ही थोड़ी 6 हाउस खत्म हो जा रहा है। पहले एक स्टेप मिलाइए कि वो जिस काम में है, क्या हम्म। वो काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्लियर है? हम्म। इसके सर साथ ये साथ 12 का समझ नहीं आ रहा, 4 11 तो समझ आ रहा है, 12 का रोल क्या हुआ? पूरा का पूरा रोल थोड़ी मिलेगा, अलग काम भी कर सकते हैं ना। हो सकता है आगे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जुड़ जाए। चार्ट्स तो एक ही बार है, एक आदमी जीवन में बहुत सारे काम करता है। अभी इस बारे का कोई रोल नहीं है, कल होके हो सकता है 12 से जुड़ा हुआ काम हो जाए। बात समझ रहे हैं? कल होके 12 से जुड़ा हुआ काम हो जाए, क्योंकि सर आवाज आ रही है, आवाज कौन बोल रहा है भाई? आवाज ही नहीं आ रहा है, इसमें किनका है? त्रिपाठी जी, आप यदि बोल रहे हैं तो फिर से ज्वाइन कीजिए। आवाज मैं आपकी, बोल रहा कौन बोल रहा है? त्रिपाठी ठीक जी? ठीक। त्रिपाठी जी की है सर। फिर से 12 नंबर, चूंकि 6 CSL जो राहु है, इसका सबलॉर्ड मर्क्यूरी बना हुआ है, जो कि मल्टीप्लिसिटी का कारक है। तो मल्टीपल काम भी ये कर सकते हैं। तो अभी इस काम में 12वें का कोई रोल नहीं है। और वैसे चौथा भाव का सपोर्टिव 11 12 होता है। 4 11 और 12 तीनों ही हाउसेज आते हैं सिविल इंजीनियर, रियल एस्टेट, उससे जुड़े काम के लिए। बात समझ रहे हैं? तो इनडायरेक्टली तो ये आ रहा है। डायरेक्टली भी ये हो सकता है, कब होगा? जब कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो जाए, दवाओं से जुड़ा हो जाए। सर वो सेल्स देखते हैं तो 7 उसकी वजह से आ रहा है क्या? हाँ, सेल्स देख रहे हैं तो 7 नंबर भी है। वो हाँ मैनेजर है और सेल्स देखते हैं सर। हाँ, तो हो गया। वो सर राहु अनटेनेंटेड भी है, तो वो 4th का CSL तो नहीं हो? नहीं, चौथे का CSL है क्या राहु? देखिएगा।
सर चौथे का CSL मार्स है। फोर्थ का ये सीएसएल मार्क्स है। ये सर मार्स हो गया। ठीक है, उस पे नहीं जा रहे। सिविल। चलिए, और किसी चार्ट पे किसी को बोलना है तो बोलिए, चेक कर लिया जाए। नौकरी और डिपार्टमेंट अभी सिर्फ यहीं चेक सर कीजिए। मेरा सर मेरा हाँ बोलिए अपना, फोर सीएसएल, आप फोर नहीं, सिक्स सीएसएल ना। सैटर्न है। सिक्स सीएसएल आपका है, सैटर्न। क्या टू रिजल्ट दे? सिक्स क्या? 267। 267। मार्स है 149 मार्स है 149। एंड जुपिटर है 258। जुपिटर है 258। अब इसमें नौकरी के लिए 26 है, तो वो 26 आप में मौजूद है। प्रॉब्लम के लिए 589 भी मौजूद है। तो नौकरी होना और नौकरी में प्रॉब्लम्स चेंजेस, क्या रिजल्ट रहे हैं आपके साथ? नौकरी है, प्रॉब्लम्स होते हैं, चेंजेस नहीं करती लेकिन मैं सर। ठीक है, पर अब तक कितने बार चेंज किया है आपने? मुश्किल से 2 बार। दो ही बार चेंज हुआ है, ठीक है। दशा में भी, दशा में 5 8 आ रहा है क्या, या 5 8 9? दशा में ना सर। हाँ सर, दशा में तो आ रहा है। कौन सी दशा चल रही है आपकी? वीनस सर। वीनस। वीनस में क्या रिजल्ट दे रहा है बताइए? 5 10 3। 5 10। हाँ, हम्म 5 10 3 5 10 सर, 3 5 10। 3 5 10। मून 3 12 हम्म एंड जुपिटर 258। जुपिटर 258। हम्म 3 नंबर। तो वीनस की दशा कब से चल रही है आपकी? वीनस की 2016। 2016 से चल रही है। हम्म तो 16 से अब तक एक बार भी ट्रांसफर परिवर्तन नहीं हुआ है जॉब में? नहीं सर। तो 3 नंबर है तो परिवर्तन होना चाहिए। तो ट्रैवलिंग वाला काम है? हाँ, ट्रैवलिंग होता है सर। ट्रैवलिंग होता है। हम्म आती आती है, ठीक है। एंड सर वो 6 मार्च है तो वो मेरा थोड़ा वैसे भी रिलेटेड है ना, नहीं, इंटीरियर आर्किटेक्चर वैसे रिलेटेड है। रोड जो आपका है उसमें मार्स है, 4 नंबर है, इंटीरियर आर्किटेक्ट आप है। हम्म तो घर एंड से जो सैटर्न हम है बता तो रहे हैं, जमीन का भी काम होता है सर, थोड़ा वास्तु भी करती हूँ ना मैं। वास्तु भी करती हैं तो 4 नंबर उसका ऑफिस भी में। आ गया। हम्म और जहाँ पे डिजाइनिंग वाला सेक्शन है तो 5 नंबर भी आ गया। यानी आपके डिपार्टमेंट के लिए नौकरी के हाउसेस 2 और 6 के साथ साथ 4 5 और 8 तीनों ही आपके लिए सपोर्टिव है। 8 किस लिए? क्योंकि जो चीजें डिजाइनिंग आप कर रही हैं, तो हम्म पांचवा भाव तो क्या है? आपके इंटेलिजेंस का है, क्रिएटिविटी का है। हम्म और 8वां नंबर जो है वो कमीशन का भी है। 5 और 8 लीक से अलग हटकर सोचने का भी है, समझने का भी है। और 5 और 8 अपनी जो आप डिजर्व करते हैं उससे नीचे रखने का भी है, यानी वो आउटकम आपको नहीं देने का भी है। मतलब यदि आप 100 रुपए लायक हैं तो आपको 60 रुपए ही मिलेंगे, इस चीज का भी है। हम्म आप खुद से अभी 6 सीएसएल को देखें तो लीड कर पाना मुश्किल है, यानी स्वयं के आधार पे काम कर पाना मुश्किल है। अभी की दशा को हम देखें तो दशा में 10th नंबर प्लेनेट स्तर पे है, सबलॉर्ड स्तर पे 5 और 8 है, 5 8 12 भी है। तो इस दशा में आप अपने स्तर से कुछ काम करना बड़ा मुश्किल है। मतलब जो आप डिजर्व कर रहे होंगे उस टाइप का आउटकम आपको नहीं मिलेगा। या तो आप कर नहीं पाएंगे या मिलेगा नहीं। बात समझ रही हैं? यस सर। मतलब हो सकता है आप जिसके लिए काम कर रही हूँ, आपको यदि वो 50,000 देता होगा तो आपसे वो 5 लाख महीने का कमाता होगा। लेकिन आप स्वयं सोचें कि हम ये सेटअप डाल लें, आप डाल भी नहीं पाएंगे और आपसे होगा भी नहीं। मतलब ये माइंडसेट को बना देगा। अब आप बताइए इसमें कितनी चीजें मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, वो बोलिए। सही है सर, मिल रही है। चलिए, वो और सही किस? माइंडसेट सर, मुझे लगता है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं वो हमेशा लगता है मुझे। और हाँ, इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली आप नहीं कर पाती हैं, वही चीज है, क्रिएटिविटी है लेकिन वो चीजें, वो करेज आपको नहीं दे रहा है और वो आउटकम आपको नहीं दे रहा है। वीनस वैसे डिजाइन का है ये सब, इंटीरियर डिजाइनिंग, ये सब सुख शौक वाली ही चीजों का है, तो उसका तो कारक है। तो दशा तो तो इसमें खैर। 5 और 8 को सपोर्टिव क्यों कहा? क्या? जो 5 और 8 हाउस है हम्म उसको आपने सपोर्टिव बोला, फिर कहा कि वो लीक से हटके सोचने का है। उनका पर जो इसके काम है, पहले जो उनका काम का नेचर समझिए। काम क्या है आपका नीता जी, इंटीरियर आर्किटेक्ट का? थोड़ा यस सा अपने काम के बारे में बताइए कि क्या आपका काम होता है, किस प्रकार सर। का होता है। सर हमारा हमारे ऑफिस में लैंडस्केप भी होता है, तो वो डिजाइनिंग भी होता है, मतलब आर्किटेक्चर भी होता है और गार्डन का डिजाइनिंग भी होता है। जैसे घर का डिजाइनिंग का पार्ट आपका काम है, हम्म तो और डिजाइन। और एग्जीक्यूशन का भी काम है सर, साइट पे भी काम होता है।
हम्म। तो साइट पे काम है, आप करा रहे हैं, डिजाइनिंग का आपका काम है, तो अलग अलग क्लाइंट के हिसाब से उसके जो मूड है या वो जो रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से आपको डिजाइन करना होता है। हम्म। क्रिएटिविटी भी चाहिए भी उसमें। हम्म। तो क्रिएटिविटी चाहिए तो वो पांचवा भाव हुआ। क्लाइंट को असिस्ट करना कि मतलब आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और हम जो दे रहे हैं वो आपके लिए है, तो ये भी आपका काम है। मतलब उसके चीजों, अपने काम को उसको समझाना, उसको सेटिस्फाई करना, यस सर। तो ये भी काम है। तो फिफ्थ हाउस आपके लिए, फोर घर का, तो घर से संबंधित है, रियल एस्टेट है, तो चौथा भाव तो आएगा ही आएगा। उसमें जब नेचर बदलेगा काम का, तो सपोर्टिव हाउसेस जुड़ते जाएंगे। तो जहां क्रिएटिविटी होगी, दिमाग का काम होगा, सोचने समझने का काम होगा, वहां फिफ्थ हाउस होगा। और जहां कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, वो फाइव के साथ एट भी आएगा। आप समझ रहे हैं, तो फाइव और एट हो गए, लेकिन वो हो गया काम का नेचर। लेकिन अल्टीमेट ये नौकरी के लिए, पैसे के लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो ये डिजर्व करते हुए भी ये पीछे रह जाएंगे। ये सैलरी कर रही है, सैलरी भी जैसे मैंने ये बोला कि इनसे भले सामने वाला आदमी महीने का 5 लाख कमाता होगा, इनको 50 देगा। यदि इंडिपेंडेंट अपना काम करें तो ये मांग ही नहीं पाएंगे, तो इनको अपनी पैसे के लिए दूसरा आदमी रखना पड़ेगा जो पैसे का डील वो करे। बात समझ रहे हैं। तो फिर वो चीजें, यानी इनका कमीशन के स्तर पे यदि किसी से जुड़ा हो, किसी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन से, कि काम इनका रहे, पैसे की डीलिंग वो करे, 50-50% कमीशन हो, 60%, 70% इस टाइप से, तो फिर ये ग्रो कर पाएंगे। खुद से मांग के नहीं करेंगे, क्योंकि 5 और 8 कमीशन का भी है, 5 और 8 अनसर्टेन इनकम का भी है। रेगुलरिटी नहीं रहेगी। अभी जॉब पकड़ा हुआ है तो रेगुलर वे में पैसे आ रहे हैं, जॉब छोड़ दें तो रेगुलर वे में पैसे नहीं आएंगे। समय काल अच्छा, परिस्थिति। वास्तु सर्विस का भी है ना थोड़ा सा, वो भी मैं करती हूँ, तो वो इसमें नहीं आएगा? कंसल्टेशन का है, 5 और 8 कंसल्टेशन का भी है। एस्ट्रोलॉजी का, वास्तु का, हीलिंग का, इन सब का है 5 और 8। और 4 नंबर है तो इसका भी है, वास्तु का भी है। क्लियर है। यस। सर ये बहुत अच्छे एजुकेशन लाइन के नंबर भी है, टीचिंग डिपार्टमेंट के। टीचिंग भी कर सकते हैं डेफिनेटली। सिखाना, पढ़ाना, समझाना, ये काम भी कर सकते हैं। क्लियर है। यस। और किसी को पूछना है इस चार्ट से रिलेटेड तो बोलिए।